हेलो। Yes, sir. ओके। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है दिवाली की तैयारियां आप लोगों के? कुछ दिवाली नहीं सर, पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम चल रहा अरे सुना था कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यहाँ तो इंसानों ने जिंदगी ले रखी है ना। है। या मेरा तो बिल्कुल वही चल रहा है। चलिए, अपन ने पिछले सेशन में कुछ पाइथन का किया था और देखते हैं आगे कहाँ से अपन को कंटिन्यू करना है। तो आप लोगों ने ये जुपिटर वगैरह चला के देख रहे हैं या कहीं प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ भाई सभ्य। सर जुपिटर सेटअप है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इट वर्क्स। शैलू तुमसे हो रहा है सही? यस सर, हो रहा है। अनिंद्र? यस सर, चल रहा है सर। श्रेया? हाँ सर, चल रहा है। ओके। हमने कहाँ तक कर लिया था? स्ट्रिंग्स तो हो गए थे हमारे, बुलियन भी हो गए थे। यस सर, बुलियन हो गया था। पाइथन ऑपरेशंस, प्लस माइनस ये सब, या ये भी हो गया था। ये भी अपन ने कर लिया था। लिस्ट हो गया था, टेबल हो गया था, सेट हो गया था, है हाँ। डिक्शनरीज हो गया था। अब हमें करना था इफ एज स्टूडेंट, है ना। यस सर। डिक्शनरीज तक तो कर लिया था हमने शायद, है ना। हाँ, कर लिया था। ये कर लिया था। अब इफ एल्स से हमें चालू करना है। चलिए मैं एक नया स्क्रिप्ट लेता हूँ जिस पे आपको समझाता हूँ तो बेटर रहेगा।
देखिए जो इफ एल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं वे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, है ना? अब मान लीजिए हमें कुछ पहले मैं एक वैल्यू असाइन करता हूं, x इज इक्वल टू 9, और मैं एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, इफ पहले कंडीशन लिखेंगे, इसमें कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं रहते हैं, पैरेंथेसिस जैसे कि आर में होते थे इफ कंडीशंस में। x इज ग्रेटर देन 0, फिर अपन कॉलम देना है। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। प्रिंट इट इज पॉजिटिव, व्हाट इट। तो मैंने यहाँ एल्स वाला कंडीशन दिया ही नहीं है। ये यदि 9 लिख रहा हूं, यदि मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ, फिर मैं देखता हूँ क्या आउटपुट देता है, कुछ भी नहीं दे रहा है। और यदि मैं 0 कर देता हूँ तो भी कुछ नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने खाली इसको यही कंडीशन डाला है कि 1 से यदि 0 से बड़ा हो तो ही वो पॉजिटिव लिखे, अदरवाइज कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यदि मैं इसके अंदर एल्स कंडीशन बिठाता हूं, है ना, एल्स प्रिंट इट इज नॉट पॉजिटिव। तो जैसे मैंने किया यहाँ सिंटेक्स देखिएगा क्या हो रहा है कि एल्स नहीं आएगा, एल आएगा शायद इसमें। एलसी आएगा, नहीं कॉलम नहीं दिया है, क्योंकि इंडेंटेशन का प्रॉब्लम बताएगा। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये इंडेंटेशन इफ और एल्स के अलाइन होना चाहिए। तो 0 मैंने लिखा है तो इट इज नॉट पॉजिटिव, यदि माइनस कुछ भी लिखूंगा तो नॉट पॉजिटिव, यदि प्लस कर दूंगा तो इट इज पॉजिटिव। समझ में आया यहाँ तक? ऐसा इसमें हमने ये कंडीशन दी है, यदि x 0 से ज्यादा हो तो ये बोल दे भैया ये पॉजिटिव है, और अदरवाइज ये बोल दे कि भैया पॉजिटिव नहीं है ना। अब हम वापस से if x is greater than 0, print it is positive, और else if करके होता है, शायद इसमें else नहीं होता है, elif ही होता है, क्योंकि R में else if पूरा आता है। elif, अब हम सेकंड कंडीशन डाल रहे हैं, ऊपर में एक ही कंडीशन थी, हम ये कंडीशन डाल रहे हैं। नेगेटिव, और इसके बाद लास्ट में एल्स, अदरवाइज यदि ये 0 से छोटा है 0 से बड़ा है तो कोई, 0 से बड़ा है तो अपन इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं, छोटा है तो नेगेटिव बोल रहे हैं, और यदि 0 ही हुआ तो एल्स कंडीशन डाल देंगे। एल्स कंडीशन ही एल्स अपन कर देंगे। तो प्रिंट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, या अपन 0 लिख सकते,
तो जैसे 4 लिखा है तो इट इज पॉजिटिव, माइनस लगा दिया इट इज नेगेटिव, और यदि 0 लिख दिया तो 0। गॉट इट। और एलिफ बहुत सारे आ सकते हैं, है ना, लास्ट में एल्स होगा, शुरू में इफ होगा, एलिफ बहुत सारे आएंगे, जितने आप चाहे रख सकते हैं। तो ये अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स हुए, हम इस प्रकार से कंडीशनल स्टेटमेंट्स डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद व्हाइल लूप और फॉर लूप्स के बारे में इसका देखेंगे, फंक्शंस और लैम्डा फंक्शंस आज अपन इतना कवर करेंगे। अब व्हाइल लूप्स क्या होता है, पाइथन में दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं, एक व्हाइल लूप है, एक फॉर लूप है। तो व्हाइल लूप्स कब यूज होते हैं, तो विद द व्हाइल लूप यू कैन एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज कंडीशंस इज ट्रू, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करेगा। अब जैसे यहां मैं लिख रहा हूं कि प्रिंट आई एज लॉन्ग एज आई इज लेस देन 6, मतलब यहां मैं लेस देन 6 की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ लेस देन मैंने 10 कर दिया है, नंबर चेंज करके बताया था, तो फिर अपन 6 पे ही देख लेते हैं। तो मैं I3 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो while I is smaller than 6 प्रिंट I, है ना, और जो अभी I है उसको प्लस इक्वल टू 1, ये मैं आपको ऑपरेशन बता चुका हूं, प्लस इक्वल टू 1, तो 3 पे आएगा, फिर 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा 5 तक जाएगा, क्योंकि स्मॉलर देन 6 की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर नहीं बढ़ेगा। यदि मैं यहाँ 1 कर देता हूं तो इट विल स्टार्ट विथ 1, और इट यदि मैं यहाँ 10 कर देता हूं तो इट विल गो अप टू 9। डज इट मेक सेंस टू? तो जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक ये इटरेट करेगा, ठीक है। जैसे ही कंडीशन फुलफिल हो जाएगी ये बंद कर देगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ इक्वल टू कर दूं तो 10 तक ले जाए। गॉट इट। तो वाइल में जो कंडीशन है हमें वहीं तक उसको अप्लाई करवाना रहता है। कई बार वो कंडीशन यदि फुलफिल हो जाती है तो फिर हमें जरूरत नहीं है कि उसको हम ज्यादा इटरेट करवाएं, ठीक है। रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और एल्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर एवर। यदि ये यदि अब मैं इसमें थोड़ा सा भी गलती कर देंगे, कंडीशन नहीं रखेंगे कुछ प्रॉपर, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। अब एक होता है ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें विद द ब्रेक स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द वाइल कंडीशन इज ट्रू। वाइल कंडीशन ट्रू होने पे भी हम उसको रोक सकते हैं बीच में भी कहीं। तो I1 किया, I स्मॉलर देन 10 मतलब 9 तक जाना चाहिए, मैं प्रिंट I करवा रहा हूं। फिर इसमें एक इफ कंडीशन डाल दिया मैंने ब्रेक के लिए, इफ I इक्वल टू 5 ब्रेक कर दें, उसको 5 पे ब्रेक कर दें, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाए, है ना, 5 को छोड़ के। सॉरी, ये तो 5 पे ब्रेक हुआ, वो उसके बाद डी कंटिन्यू वाला बताऊंगा नीचे वो। तो ब्रेक जब दे देंगे तो I इक्वल टू 5 पे ब्रेक कर देंगे, और ये जो I प्लस इक्वल टू 1 है वो इसके लिए है कि इसके बाद ये बढ़ता चला जाएगा, 5 तक जाएगा, 5 के बाद वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट में इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। देखिए यहाँ हमने ये जो दिया हुआ है ये नीचे दिया है ब्रेक के, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू लिखते हैं और ये वाला पोर्शन यहीं डाल देते हैं ऊपर। यहाँ नहीं डाला था, यहाँ प्रिंट ही किया था मैंने। तो यहाँ पहले प्रिंट करवा रहा है, और जैसे ही वो I को प्रिंट करवा रहा है और जैसे ही I 5 हुआ तो इसने ब्रेक कर दिया, रोक देगा, है ना। और I को प्लस इक्वल टू 1 कर रहा है, फिर उसको I को प्रिंट करवा रहा है, प्लस इक्वल टू 1 कर रहा है, फिर प्रिंट करवा रहा है, और जैसे ही ये 5 पे पहुंचा उसने उसको ब्रेक कर दिया। यहाँ क्या हो रहा है
कि i से स्मॉलर देन 10 अपना कंडीशन है, i 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये उसको बढ़ा रहा है ना, पहले उसको इंक्रीज कर रहा है, i प्लस 1 करेगा, फिर i इक्वल टू 3 तक जो है कंटिन्यू। तो मैं आपको इसको प्रिंट करके बताता हूँ, फिर आप समझेंगे। तो ये पहले उसने 1 कर दिया भैया, प्लस 1 कर दिया, तो 2 से स्टार्ट हुआ, 1 से नहीं हुआ। फिर इफ i इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, तो 3 को छोड़ के 3 को गैप कर देगा, जो अपन कंडीशन यहां डालेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू ले लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने लेस देन 10 लिया, पर यहाँ i प्लस 1 कर दिया पहले, तो लेस देन 10 में 9 लेगा, 9 प्लस 1 10 ले लेगा। गॉट इट? तो कंटिन्यू टू द नेक्स्ट स्टेशन इफ i इज 3। तो ये थोड़ा सा इसकी पोजीशन डिफरेंट हो जाती है। और प्रिंट द मैसेज वंस द कंडीशन इज फॉल्स। अब अपन क्या कर रहे हैं, एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं while के साथ। i is equal to 1 while i is smaller than 6, print i plus 1, और else print i is no longer less than 6। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बोल देगा कि यार ये 6 से छोटा नहीं है। तो 5 तक तो किया, और उससे जैसी संख्या बढ़ी तो उसने बोल दिया i is no longer less than 6। तो ये एक प्रकार के while स्टेटमेंट हुआ। जब तक कि वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक ये रन करता है। ठीक है, और ब्रेक और कंटिन्यू हमने इसमें देखा। अब हम आते हैं फॉर लूप्स में। तो फॉर लूप जो होता है वो मोस्टली हम लोग यूज करते हैं इटरेशंस के लिए। इटरेटिंग ओवर ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस तक है ना, दैट इज आइदर ए लिस्ट, ट्यूपल, डिक्शनरी, सेट, कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। This is less like the keyword in other programming languages and works more like an iterator method as found in other object-oriented programming languages. While the loop can execute a set of statements once for each item in a list, tuple, etc. The range function, the built-in function range जो होता है, is the right function to iterate over a sequence number it generates in a iterator. जैसे मैंने रेंज 5 और ये प्रिंट करवा रहा हूँ रेंज को, और इसका लिस्ट R1 करता हूँ, तो देखिएगा यदि मैं प्रिंट करवा तो खाली 0 to 5 देगा, और यदि मैं इसको लिस्ट बनाता हूँ तो मुझे 0 1 2 3 4 की पूरी लिस्ट दे रहा है कि भाई क्या है ना। यदि मैं खाली रेंज 5 पर रन करता हूँ तो 0 to 5 देने वाला है। ठीक, अब रेंज को यदि मैं प्रिंट करवाता हूँ, यदि मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ आई इन लिस्ट रेंज 1 to 5, तो मुझे यहाँ लिस्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में हमें इस प्रकार से देगा, और मैंने इसको प्रिंट करवाया तो ये इसने कर दिया। ऐसे फ्रूट्स का मैंने एक लिस्ट बनाया और इसको मैंने एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, तो इस प्रकार से वो प्रिंट करेगा इटरेट एक के बाद एक के बाद एक। तो ये एक लूप का उपयोग होता है कि हमें एक एक करके प्रिंट करवाना है उसको, है ना। So for the loop does not require an indexing variable to set beforehand, है ना, कोई हमें इंडेक्सिंग नहीं जरूरत पड़ती है। Python supports having an else statement associated with loop statement, जैसे while loop में भी देखा था। If the else statement is used with for loop, the else block is executed only if the loop terminates normally and not by the encountering break statement. Break statement इसमें भी होता है जैसे while loop में होता है। If the else statement is used with the while loop, the else statement is executed when the condition becomes false. हमने देखा था while loop में, मैंने जब यहाँ लिखा था, जब वो conditions false हुई
कहाँ गया वाइल लूप? जब वो कंडीशंस फॉल्स हुई तब उसने इसको प्रिंट किया था, है ना। अब यहाँ फॉर लूप में क्या है, if the else statement used with the while loop, the else statement executed when the condition become false. पर यहाँ if the else statement used with the for loop, the else block is executed only if for loops terminated normally, है ना, and not encountering break statement. तो ये मैंने एक नंबर की लिस्ट ले ली. For number in numbers, num is numbers, I in nums भी I भी लिख सकता था. नंबर सी है अपना ऑब्जेक्ट. इफ नम %2, मतलब जो इसका रिमाइंडर है, यदि उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर यदि 0 आता है ना, ये मॉड्यूलस फंक्शन रिमाइंडर देता है परसेंट. जैसे आर में %% जो होता था, हमें % जो होता था वो रिमाइंडर देता था. और प्रिंट नम, है ना, यदि वो रिमाइंडर 0 आए तभी इसको प्रिंट करें. तो देखिए यहाँ तो नहीं आ रहा है, रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, है ना. और मैंने ये ब्रेक के लिए लिखा है, ब्रेक इसमें नहीं है, फंक्शन में हैश लगाया हुआ, ये खाली कमेंट है, ध्यान रखिएगा. एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं उसकी जगह. प्रिंट द लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर. यदि उसको लिस्ट में कहीं भी इवन नंबर नहीं मिलता है, ये मतलब इवन नंबर हमें पता करना है कि लिस्ट में इवन नंबर है या नहीं, हमारा टास्क ये है. यदि लिस्ट में इवन नंबर होगा तो वो इवन नंबर को प्रिंट कर देगा. अब इवन नंबर की पहचान क्या है, यदि इवन हम 2 से डिवाइड करें उसको तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो वो कंडीशन हमने लगा दी यहाँ पे, है ना. लॉजिक बिठाना पड़ता है भाई, कैसे हम करेंगे. और यदि कोई भी इवन नंबर नहीं है, एक भी इवन नंबर नहीं है इस लिस्ट में, तो ये बोलेगा एल्स स्टेटमेंट के साथ, यदि पूरी कंडीशन हमारी सब पे अप्लाई कर लिया, इटरेशन कर लिया, भैया इसने पहले 11 को डिवाइड किया, फिर 33 को डिवाइड किया 2 से, फिर देखा कि 0 नहीं आ रहा है, कहीं भी 0 नहीं आया, तो फिर ये बोलेगा द लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर. तो देखिए यहाँ तो मैंने 2 डाल रखे हैं, अभी पहले अपन उसको देखते हैं. पहले पे ये दे रहा है लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर, दूसरा भी नहीं है. ये जो इवन नंबर है उनको प्रिंट कर रहा है 72, 22, 42. बाकी वो कह रहा है कि भैया द लिस्ट डज नॉट कंटेन इवन नंबर. ठीक है. तो इस प्रकार से हम लोग उसके इटरेशन होता है हर एक का, है ना. ये फाइनल आउटपुट नहीं, इफ इट्स स्टेटमेंट नहीं है कि एक ही बार दे दे आउटपुट. ओके. अब स्ट्रिंग की बात करें हम, तो स्ट्रिंग जैसे बनाना लिखा है और मैं आई इन बनाना प्रिंट आई या एक्स इन बनाना प्रिंट एक्स लिखता हूं, तो मुझे इस प्रकार से इस स्ट्रिंग को जमा देगा, है ना. अब ब्रेक स्टेटमेंट की बात करेंगे. अपन ने ब्रेक नहीं देखा था, अपन ने एल्स देखा था इसमें फॉर लूप में. अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि with the break statement we can stop the loop before it has looped through all the items, है ना. पूरा आइटम को से जाता है लूप, उसके पहले भी हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाके ब्रेक हो जाए, उसके आगे ना जाए. तो जैसे मैंने एक फ्रूट्स करके लिस्ट लिया है, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज. सो फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स, हमें भाई हमें फ्रूट प्रिंट करवाना है. इफ एक्स इज इक्वल टू मैंगो, यदि जैसे ही मैंगो आए साहब ये ब्रेक कर दे. ठीक है. तो मैं इसको यदि रन करता हूं तो आप देखेंगे कि ये ब्रेक कर दिया, है ना. मैंगो पे जाके ब्रेक कर दिया. और ऐसे ही मैंने यहां किया है कि भाई एग्जिट द लूप व्हेन एक्स इज बनाना बट दिस टाइम द ब्रेक कम्स बिफोर द प्रिंट. अब देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है कि ब्रेक मैंने इफ कंडीशन के बाद दिया है. यहां मैं ब्रेक जो प्रिंट दिया था वो मैंने यहां दिया था कि भाई फॉर एक्स इन फ्रूट्स प्रिंट, भाई प्रिंट करना है फ्रूट को, फ्रूट नेम को, और यदि मैंगो आ जाए तो रोक देना.
यहां मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्स इन फ्रूट्स इफ एक्स इज इक्वल टू मैंगो, यदि मैंगो आता है तो भाई ब्रेक कर देना, है ना, और प्रिंट एक्स। तो देखिएगा दोनों में अंतर क्या हुआ। जैसे मैं इसको एक बार और रन करके बता देता हूं आपको। ये अपना यहाँ था, है ना, अब मैं इस पे आया तो देखिएगा क्या किया इसने, मैंगो को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने प्रिंट एक्स की पोजीशन बदल दी। मैं प्रिंट पहले करवा रहा था तो मैंगो तक प्रिंट किया और मैंगो के बाद ब्रेक किया। यहां पर मैंने मैंगो पे ब्रेक पहले करवा दिया, भैया इक्वल टू मैंगो ब्रेक कर देना भाई, है ना। तो इसने ब्रेक पहले कर दिया मैंगो पे जाके, जैसे ही मैंगो आया ब्रेक कर दिया, उसके बाद प्रिंट की, मतलब वहीं तक उसने प्रिंट जो है एक्स कर रहा है, मैंगो को ब्रेक कर, ठीक, मैंगो क्या ये नहीं गए। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी फॉर लूप इसमें। आगे कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होता है वही मैंने बताया था कि भाई मैंगो छोड़ के बाकी सब प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हो गए सिंपल लूप्स। अब रेंज फंक्शन का तो मैं बता ही चुका हूं कि पूरे को प्रिंट करता है 0 से, यदि हम इसको रन करें तो 0 से लेके 5 तक, 6 इन्वॉल्व नहीं करता है। 2 to 6 करेंगे तो भाई 2 से स्टार्ट करेगा और 5 तक जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इंक्रीमेंट ऑफ सीक्वेंस विथ 3 डिजिट्स, अब सीक्वेंस जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करें तो 2 से 30 के बीच में 3 का कॉमन डिफरेंस लेके हमें सीक्वेंस बनाना है। 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14, इस प्रकार से ये हमें रेंज फंक्शन जो होता है वो सीक्वेंस के लिए होता है। जैसे अपन सीक्वेंस यूज करते हैं ना आर प्रोग्रामिंग में, वैसे यहाँ रेंज यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा 2 5 8 और ये 30 के अंदर अंदर 29 तक गया 2 के इंक्रीमेंट पे, 3 के इंक्रीमेंट पे। एल्स इन फॉर लूप, अब फॉर लूप में एल्स क्या है तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं। एल्स कंडीशन फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनली। तो जो एल्स वाली कंडीशन आएगी वो लास्ट में आएगी, 5 तक तो प्रिंट करेगा, ये 6 पे लेके फाइनली फिनिश, है ना। तो ये 6 पे लिख देगा फाइनली। अब नेस्टेड लूप, एक लूप में दूसरा लूप, तो यहाँ देखिएगा मैं एक एडजेक्टिव ले रहा हूँ, फ्रूट्स है एप्पल बनाना चेरी, इनके कलर हैं रेड बिग टेस्टी। तो अब क्या होगा कि इसमें कॉम्बिनेशन बनेंगे, रेड एप्पल बिग एप्पल टेस्टी एप्पल, रेड बनाना बिग बनाना टेस्टी बनाना, रेड चेरी बिग चेरी टेस्टी चेरी। तो यदि मैं इसको इस प्रकार से चाहता हूं तो फॉर एक्स इन एडजेक्टिव एंड वाई इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स वाई, मुझे दोनों को करना पड़ेगा। तो मेरे को इस प्रकार से प्रिंट एक्स वाई के पेयर में प्रिंट कर देगा। तो लूप जो होता है दैट इज द नेस्टेड लूप, कि हमें यदि इस प्रकार से कुछ चाहिए तो हम इस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 है, एक्स इन ए वाई इन बी प्रिंट एक्स इंटू वाई। अब यहाँ एक्स इंटू वाई करूंगा, यहाँ तो स्ट्रिंग थी तो कॉमा करके लिख दिया। यहाँ मैं कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, नंबर है तो 1 into 4 1 into 5 1 into 6 2 into 4 2 into 5 2 into 6 3 into 4 3 into 5 3 into 6, so I will get these things. So 4 into 1 4, okay, 5 into 1 5 6 into 1 6 2 into 4 8 2 into 5 10 2 into 6 12 and 3 into 4 12 3 into 5 15 and 3 into 6 18। तो यहां तक समझ में आ गया होल लूप्स का आपको जी। हेलो, यस सर। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, सीट शायद वहां डली नहीं होंगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। अब हम आते हैं पाइथन फंक्शंस के लिए, है ना। अब देखिएगा पाइथन फंक्शंस क्या है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, है ना, विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। यदि हम फंक्शन को कॉल करेंगे तभी रन करेगा, नहीं तो फंक्शन रन नहीं करेगा। फंक्शन इज अ सेट ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम टास्क, है ना। You can pass data non as parameter into a function and function can return data as a result, है ना। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, हम डिफाइन करके def कीवर्ड यूज करते हैं जो कि डिफाइन
जिसका फुल फॉर्म होता है डिफाइन, फंक्शन डिफाइन करना, और यहाँ फिर फंक्शन नेम होता है, और पैरेंथेसिस में हम लोग एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, और उसके बाद हमें जो स्टेटमेंट है, जो कैलकुलेशन है, वो लिखते हैं, है ना, ये रहता है। तो मैं एक सिंपल सा आपको फंक्शन पहले बताता हूँ कि डिफाइन माय फंक्शन, कोई एट्रीब्यूट नहीं दिया है मैंने, एंड प्रिंट हेलो फ्रॉम ए फंक्शन, है ना, एट्रीब्यूट नहीं है दिया है, फंक्शन तो रन हो गया। अब माय फंक्शन को मुझे यदि रन करवाना है तो मुझे कॉल करना पड़ेगा, तो ये मैंने कॉल किया। पहले मैं सब आउटपुट हटा देता हूँ और मैंने इसको रन किया, तो हेलो फ्रॉम ए फंक्शन को, क्योंकि एट्रीब्यूट देने की जरूरत नहीं, मैंने एट्रीब्यूट दे नहीं है। अब पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, वही अपन एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं इसको, पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स ये होते हैं। तो इंफॉर्मेशन कैन बी पास टू फंक्शन एज पैरामीटर, जो भी इंफॉर्मेशन पास करना है फंक्शन से। तो मैंने फर्स्ट नेम और प्रिंट करवाना है फर्स्ट नेम प्लस थॉमस, ठीक है। अब मैंने यहाँ स्पेस इसलिए रख दिया है कि भाई मैं वापस प्लस लिखूं, फिर स्पेस के कोट्स दूं, फिर थॉमस लिखूं, तो मैंने थॉमस में शुरू में स्पेस दे दिया। तो ये फंक्शंस पहले मैं डिफाइन करूंगा, इसके बाद इसको कॉल किया मैंने एमिल के नाम से, फिर कॉल किया टोबियस के नाम से, फिर कॉल किया लिनक्स के नाम से, लिनस के नाम से। तो ये क्या होगा, एमिल थॉमस, टोबियस थॉमस, लिनस थॉमस, ऐसे करके देना, गॉट इट। तो ये फंक्शन इस प्रकार से कॉल किया। ये तो मैंने एक स्ट्रिंग के हिसाब से बताया। अब अपन बात करते हैं, आर में भी अपन ने बनाए थे फंक्शन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल के, ये सेम यहाँ पे बना रहा हूँ। डिफाइंड सर्किल एक्स, देखिए सर्किल में एक ही वेरिएबल होता है रेडियस, तो मैंने एक्स लिखा है रेडियस की जगह। तो c इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू एक्स, 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई 2 पाई आर, सो दिस इज दैट थिंग, एंड प्रिंट सी, मुझे सर्कमफ्रेंस प्रिंट करवाना है। तो ये मैंने पहले फंक्शन डिसाइड कर लिया, और डिसाइड करने के बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये मेरा फंक्शन है। तो सर्किल 2, यदि 2 रेडियस रखूंगा तो सर्कमफ्रेंस इतना आएगा, 1 रेडियस रखूंगा तो सर्कमफ्रेंस इतना आएगा, 10 रेडियस रखूंगा या 12 रेडियस रखूंगा तो सर्कमफ्रेंस इतना आएगा। तो ये इस प्रकार से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन डेवलप कर सकते हैं। अब हम फंक्शन में कोई लिस्ट भी, ये तो हमने सिंगल एक्स ले रहे हैं, हम लिस्ट पास करवाना चाहें फंक्शन से, तो डिफाइन माय फंक्शन फॉर, हमें फॉर लूप चाहिए पड़ेगा उसमें, क्योंकि फंक्शन एक ही बार एक ही वैल्यू पे ऑपरेट करता है। यदि हमें मल्टीपल वैल्यूज पे ऑपरेट करवाना है तो हमें उसके अंदर फॉर लूप डालना पड़ेगा फंक्शन में, ये बात ध्यान रखिएगा। You can send any data type of parameter to a function, string, number, list, dictionary, etc. But it will be treated as the same data type inside the function. So if you send a list as a parameter, it will still be a list when it reaches the function. So देखिएगा i in x print i, तो ये अपन ने लिया है, और मैं इसमें आपको एक लिस्ट पास करवाऊंगा। ये फंक्शन मैंने बनाया, और एप्पल बनाना चेरी, क्योंकि एप्पल को मालूम है जब लिस्ट लेते थे तो हमने लिस्ट को ऐसे ही प्रिंट करवाते थे, है ना। हाँ, मैंने बताया था आपको पहले भी, एक बार अपने फॉर लूप लिया था लिस्ट में, और मैं इसको तो अभी ऐसा ही कर देता हूँ, और मैं माय फंक्शन फ्रूट्स को पहले रन कर रहा हूँ, और इसको मैं वापस एक कमेंट करता हूँ, फिर नंबर वाले पे अपन बाद में देखते हैं। तो पहले मैं ये फंक्शन डिफाइन किया माय फंक्शन, और लूप इसलिए लगाया कि मैं कुछ यदि लिस्ट डालूं या कुछ और डालूं तो वो भी हो। तो ये लिस्ट मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, और मैं इसको माय फंक्शन में फ्रूट्स को प्रिंट करवाना चाहता हूं। तो ये वही बात हुआ, माय फंक्शन में तो आप ऐसे ही होता है, क्योंकि अपन वैसे भी यदि मैंने इसको लिस्ट के हिसाब से लिख देते तो भी यही प्रिंट करता, इसमें कोई विशेष काम तो हुआ नहीं। मैं नंबर इसलिए दिया, और मैं इसको कमेंट करता हूं, ये नंबर प्रिंट कर देगा पूरे 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे नंबर प्रिंट करके दे रहा है लिस्ट के, है ना। अब देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में जो आर्गुमेंट होते हैं, आर्गुमेंट यानी जो हम यहाँ रखते हैं, जो पास करवाते हैं फंक्शन में, उसको बिना आर्गुमेंट पास करवाए यदि आपने आर्गुमेंट रखे हैं तो फंक्शन कॉल ही नहीं हो सकता।
तो एक होता है रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट जरूरी है, नहीं डालेंगे तो फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। एक होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कि आप कोई चीज डिफॉल्ट रख दें, यदि वो नहीं डालेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू एज्यूम कर लेगा उस आर्गुमेंट के लिए और आगे वो फंक्शन को पास कर देगा डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, है ना। एक कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, तो वो भी मैं बताऊंगा, उसकी एक सीक्वेंस आपको नहीं याद है तो आप कीवर्ड के हिसाब से आर्गुमेंट लिख सकते हो। आर्बिट्ररी आर्गुमेंट होता है, और पाइथन में प्रिंट और रिटर्न जो दो चीजें होती हैं फंक्शन में, उसकी अपन विशेषता समझेंगे क्या अंतर है। फिर रिकर्सन होता है ना, रिकर्सन जो होता है कि बढ़ता चला जाए कोई चीज, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसको एक एक करके पूरी चीजें फंक्शन के बारे में। सो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट, अब जैसे मैं यहाँ जो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ मैं सरकमफ्रेंस के लिए, तो फंक्शन का नाम मैंने यहाँ सरकमफ्रेंस रख दिया, है ना, एक्स, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बिठा दिया और प्रिंट सर्किल, है ना, जो मैंने ये किया है इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो मैं यदि सरकमफ्रेंस लिखता हूँ, यदि इसके अंदर मैं कोई आर्गुमेंट नहीं डालता हूँ, मान लीजिए मैं इसको तो हटा ही देता हूँ, ठीक है। अब इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं डाला मैंने, तो ये ज्यादा एरर दे देगा कि मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट नहीं डाला साहब, आप आर्गुमेंट डालो, कुछ भी आर्गुमेंट डालो, कोई भी नंबर डालो तब ये आपको प्रिंट करके देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो आर्गुमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। अब जैसे पैरामीटर होता है रेक्टेंगल का एक्स और वाई, लेंथ एंड ब्रेथ दो चीजें होती है ना, तो दोनों आर्गुमेंट यदि मैं कंपलसरी रिक्वायर्ड करता हूं तो मैं ऐसे लिख दूंगा, रिजल्ट मुझे चाहिए पैरामीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, प्रिंट रिजल्ट और रिटर्न रिजल्ट। देखिएगा ये दो चीजें अब मैं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको रिटर्न रिजल्ट के बारे में बताता हूँ। तो पैरामीटर में एक ही डाल रहा हूँ अभी, तो देखें क्या होता है। अभी तो मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ, रिजल्ट और प्रिंट की बात बाद में करूंगा। तो ये बोल रहा है कि भाई एक मिसिंग आर्गुमेंट है, आपने एक तो डाल दिया, दूसरा नहीं डाला, इसमें दो चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे 10 और 7 डाल देता हूं, तो 28 पैरामीटर होता है मेरा। तो नहीं 20, हाँ 34 होगा, 34 पैरामीटर होता है। तो ये 34 पैरामीटर दे देगा x प्लस वाई इंटू 2, 10 प्लस 7 17 इंटू 2 इज 34। तो ये आ गया मेरे पास, ये रिटर्न दिया। अब यदि ये मुझे रिटर्न मिल रहा है प्रिंट में, तो वो यहीं प्रिंट कर देगा, है ना। रिटर्न में आप इसको कहीं स्टोर कर सकते हो, बात समझ में आ रहा है। ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको कहीं भी आप स्टोर करना चाहो वहां पे स्टोर कर सकते हो। प्रिंट में तो वो प्रिंट ही देगा। अब यहाँ जब अपन ने कुछ भी नहीं लिखा है तो ये प्रिंट कर देगा भैया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट का मतलब ये होता है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट की मैं बात करूं तो मैं इधर आपको बताता हूं कि माय फंक्शन मैंने कंट्री दे दिया इक्वल इक्वल टू नॉर्वे, है ना। तो प्रिंट आई एम कंट्री। तो यदि मैं मेरा जो आर्गुमेंट है वो तो कंट्री है, यदि मैं कंट्री दूंगा तो वो तो प्रिंट करेगा वही कंट्री, स्वीडन। मैंने कंट्री इंडिया दे तो इंडिया प्रिंट किया। मैंने कंट्री कुछ भी नहीं दी, मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट डाल दिया भैया इसमें नॉर्वे। तो जहां कुछ भी कंट्री का नाम नहीं दूंगा वहां नॉर्वे प्रिंट कर देगा। ऐसे आप इसको ज्यादा अच्छा इससे समझ पाएंगे कि माय फंक्शन है एक्स वाई, एक्स एक आर्गुमेंट है, वाई एक आर्गुमेंट है, वाई मैंने इक्वल टू 3 लिख दिया। तो ये मेरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो गया। यदि वाई की वैल्यू मैं नहीं डालूंगा या तो ये वाई बराबर 3 ले लेगा। सो ऑपरेशन मैंने एक दे दिया एक्स प्लस 2y, है ना। तो और माय फंक्शन इसका नाम है। तो माय फंक्शन में मैं यदि दोनों आर्गुमेंट दे रहा हूं 6 और 5, एक्स भी दे रहा हूं वाई भी दे रहा हूं, तो 6 प्लस 10 16 आउटपुट दे देगा मुझे। और यदि मैं यहाँ 5 नहीं देता हूं तो ये y की जगह 3 ले लेगा डिफॉल्ट वाला। सो 12 आउटपुट दे देगा मुझे। गॉट इट? मतलब 6 प्लस 2 इंटू 3 12 हुआ। Does it make sense? ये होता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट। अब हम बात करते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स की। You can also send requirements with key equal to value syntax.
क्या होता है, बहुत सारे कई बार आर्गुमेंट्स होते हैं, हमें यदि पोजीशन मालूम है तो हम लिख देंगे दादा कि लेंथ 10 है, उसके बाद ब्रेथ आता है, उसके बाद हाइट आती है, तो ठीक है। कई बार आपको पोजीशन नहीं मालूम, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि वो यदि आपको आर्गुमेंट के नाम मालूम है तो उसके इक्वल करके आप वैल्यू लिख दो, वो किसी भी पोजीशन में लिख सकते है ना। वहाँ पोजीशन कंपलसरी नहीं है कि आप लेंथ वाली ही वैल्यू को उसके साथ पहले लेते कि मैंने लेंथ लिखा है उसके बाद हाइट का लिख दिया, पर यहाँ यदि आप चेंज कर देंगे तो वो उस सीक्वेंस के हिसाब से ले लेगा, है ना। तो इसलिए कीवर्ड आर्गुमेंट बोलते हैं हम इसको, है कुछ नहीं, अब उसके साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक वॉल्यूम का बनाया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और एक बनाया था लेटरल सरफेस एरिया टू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये दोनों चारों दीवारों का जो एरिया होता है मकान के, वो मैंने इसके अंदर बताया है। तो ये चीजें हैं, इस प्रकार से अपन कर सकते। अब आर्बिट्ररी आर्गुमेंट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कर रहे हैं, अब 2 नंबर को ऐड करते हैं, 2 + 5 7 हुआ। आप 3 को भी ऐड कर सकते हैं, 2 + 5 + 8 है ना, 15 होगा। आप 4 को ऐड कर सकते हैं, आप 10 नंबर भी प्लस कर करके लिख सकते हैं। तो यहाँ आर्गुमेंट तो आपके पास डिसाइडेड नहीं है ना कितने लेंगे आप 2 नंबर का सम करेंगे, आप 5 नंबर का सम करने वाले हैं, मुझे क्या मालूम आप 10 नंबर का सम करेंगे, आप 15 नंबर का सम करेंगे, जो कैलकुलेटर में होता है। आप प्लस प्लस करते जाते हैं और उसका वो आउटपुट देता जाता है। अब अभी तक जो भी हम फंक्शन देख रहे थे उसमें आर्गुमेंट निश्चित थे कि जब हम सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल की बात कर रहे हैं तो एक ही आर्गुमेंट है ना। जब हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल की तो वहां 2 आर्गुमेंट है, लेंथ और ब्रेथ। भले ही एक हमने डिफॉल्ट दे रखा है या नहीं दे रखा है वो अलग बात है, तो वहां हमारे आर्गुमेंट निश्चित थे। यहाँ पर आर्गुमेंट हमारे निश्चित है ही नहीं, कितने ही हो सकते हैं, इनफिनाइट भी हो सकते हैं। तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ देखिएगा, इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी आर्गुमेंट। और इफ द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर अननोन, एड ए एस्ट्रिक बिफोर द पैरामीटर। तो यहाँ ए कंपलसरी नहीं है, यहाँ आप एक्स भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पर उसके पहले आपको एस्ट्रिक लगाना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कितने ही आर्बिट्ररी आर्गुमेंट ले सकते हो। मैंने ए इसलिए लिखा कि आर्बिट्ररी का हम बात कर रहे हैं, तो मैंने उसके लिए ए ले लिया जो आर्बिट्ररी को डिफाइन करता है। एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो। टोटल 0 है ना, टोटल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इफ आई इन ए टोटल प्लस इक्वल टू आई, सो दिस सम इज टोटल। तो यहाँ टोटल बात कर रहा हूं, तो पहला जो सम आएगा वो 0 होगा, ठीक है। फिर 0 से स्टार्ट करेगा वो। अब जो भी मैं आर्गुमेंट डालूंगा, यदि आर्गुमेंट नहीं डालता हूं, मान लीजिए ये मैं कुछ भी नहीं डालता हूं, तो क्या करेगा, ये 0 आउटपुट देगा। टोटल 0 का मतलब ये है। सम इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि सम अपने आप में एक फंक्शन है पाइथन में, इसलिए मैं टोटल वर्ड का उपयोग कर रहा हूं। एड एक मैंने अपने फंक्शन का नाम दिया एड, एडिशन के लिए, तो ये मेरा फंक्शन है। हाँ, यदि मैं इसमें 1 लिखूंगा, एक ही आर्गुमेंट डाला है, तो 1 का सम क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। यदि मैं 1, 2 लिखूंगा तो सम कितना बताएगा, 3 बताएगा। यदि मैं 1 + 2 + 15 डालता हूं तो मुझे 18 सम देगा। व्हाट इट, आर्बिट्ररी आर्गुमेंट समझ में आया आप लोगों को जी, Yes, sir. है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने कैलकुलेटर में प्लस का जो फंक्शन होता है वह यही उसके लिए यूज होता है, यही फंक्शन यूज किया जाता है वहाँ बैकएंड में। अब यहाँ पर मैंने ये क्यों लिया है, आई डोंट नो, फ्रेंड फंक्शन एक्स वाई डिफरेंस फंक्शन बनाया मैंने, एक्स माइनस, ये 2 के लिए होगा, इसमें तो ज्यादा आर्गुमेंट होंगे नहीं। डिफरेंस तो हमेशा 2 के बीच में निकलता है, हाँ एडिशन मल्टीपल में होता है। प्रिंट डिफरेंस, तो ये तो डिफरेंस दे देगा एक्स माइनस वाई, तो -14 इसका रिजल्ट आना चाहिए।
आ गया। अब हम बात करेंगे प्रिंट वर्सेस रिटर्न इन पाइथन। एक प्रिंट भी करवाते हैं पाइथन में और रिटर्न भी करवाते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो प्रिंटिंग एंड रिटर्न आर कंप्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट है ना, दोनों जो हैं बहुत अलग कंसेप्ट हैं। प्रिंट इज ए फंक्शन यू कॉल, प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है जो आप कॉल करते हो, है ना। प्रिंट अपने आप में एक फंक्शन है, ये बात मेरा कहने का मतलब है। प्रिंट फंक्शन है, इसको कॉल किया जाता है, प्रिंट लिखने के बाद उसमें एट्रीब्यूट डाला जाता है ना, कि भाई क्या प्रिंट करवाना है आपको, फंक्शन का जो है। कॉलिंग प्रिंट विल इमीडिएटली मेक योर प्रोग्राम राइट आवर टेक्स्ट टू यू टू सी, आप उसको देख सकते हैं, उसी टाइम वो उसको राइट कर देता है नीचे और आप उसको देख पाते हैं। यूज प्रिंट when you want to show a value to a human, यदि आप किसी व्यक्ति को वैल्यू दिखाना चाहते हो तो आप प्रिंट उपयोग करें। व्यक्ति यानी हम, यदि हम वो वैल्यू देखना चाहते हैं तो हम उसको प्रिंट करें। रिटर्न इज ए कीवर्ड, रिटर्न फंक्शन नहीं है, रिटर्न को कॉल नहीं किया जाता है, प्रिंट को कॉल किया जाता है। रिटर्न इज ए कीवर्ड व्हेन ए रिटर्न स्टेटमेंट इज रीच्ड, यदि हम रिटर्न स्टेटमेंट पे पहुंचते हैं तो पाइथन विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट फंक्शन, यदि आपने वो फंक्शन बुलाती वक्त रिटर्न लिखा है और जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है रिटर्न पे, तो वो इसको एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। सेंडिंग ए वैल्यू आउट टू वेयर द फंक्शन वाज कॉल्ड, जहां पर फंक्शन कॉल किया गया था वहां पर उस वैल्यू को स्टोर कर देता है, भेज देता है। मैंने बताया ना, रिटर्न फंक्शन से अपन वैल्यू को कहीं और कॉल किया जा सकता है। आप वो फंक्शन उस कॉलम में लगा दें तो उस कॉलम में वो वैल्यू फिल हो जाएगी, ठीक है। So use return when you want to send a value from one point in your code to another point, यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपकी वैल्यू को पहुंचाना है तो आपको रिटर्न उपयोग करना है। यदि ह्यूमन बीइंग को आपको देखना है तो प्रिंट करवाना है। यूजिंग रिटर्न चेंजेस द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यूजिंग प्रिंट डज नॉट, जो चेंज प्रिंट रिटर्न जो है वो आपके प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करता है, प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। देखिए मैं इसका कुछ एग्जांपल देता हूँ। रिटर्न वैल्यूज, to let a function return a value use the return statement, if my function 1 करके मैंने नाम दिया x, return 5 into x, ठीक है। और मैं यहाँ सब इसको कमेंट कर रहा हूँ और मैं आपको प्रिंट my function 1 प्रिंट करवा रहा हूँ, ये वाला 3, और इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। अब 5 3 जा 15, तो देखिएगा रिटर्न अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेशन है, कुछ गड़बड़ हो गया, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम बता रहा है। ये यार ये है ना इधर, ये लफड़ा है। प्रिंट तो यहाँ इसलिए बता रहा है कि आपने फंक्शन कॉल करना है तो उसका आउटपुट यहाँ दे रहा है, पर वो आप उसको जहाँ कॉल कराएंगे वहां ये फंक्शन पहुंच जाएगा ना। इसमें
देखिए मैंने y पे कॉल करवाया तो इसने दे दिए 35, है ना। तो मैं जहां इसको जिस वेरिएबल पे इसको कॉल करवा रहा हूँ वहां ये दे रहा है। इस पे इतना लूप देना पड़ सकता है मुझे। हम्म, ये 5 टाइम्स इसको रिटर्न कर रहा है। वाई मैंने ये लिखा है तो वाई पे मैं चला रहा हूँ। हाँ यदि मैं लूप देता यहाँ तो फिर वो कंडीशन को कन्वर्ट करता। तो मैं वो भी देख लेता हूँ। मैं 3 नाम से ले रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड, 1 मिनट में इसको ओ, हम्म, हम्म। 5 बार लूप दे रहा है ये, मुझे लूप नहीं चाहिए। चाहिए तो
लूप और फंक्शन में लूप थोड़ा कंफ्यूज कर देता है इसमें। एक मिनट में चेक करता हूँ, मैंने कहीं बनाया तो है। मैं बनाया ना, टाई करवा रहा हूँ मैं तो खाली। कहाँ बैठा है? मैंने आगे कहीं करा होगा। चलिए रिकर्सन में देखेंगे, हम रिकर्सन में दिया मैंने वो, ठीक है, रिकर्सन में ले लिया मैंने, ठीक है। चलिए इसको तो सिंपल तो ये हो गया कि माय फंक्शन में यदि ये रिटर्न में ले रहा हूँ तो यहाँ प्रिंट भी कर रहा हूँ और अपन इसको कहीं और कॉल कर सकते हैं। तो कॉल का मैंने बताया था, वाई का वैल्यू यदि सिंगल दे रहा था तो वो ले रहा था हमारा फंक्शन को। यदि मैं वो फंक्शन कॉल कर रहा था तो माय फंक्शन तो वो वाई के 7 के हिसाब से ले रहा था। इसके हिसाब से नहीं लिया उसने, क्योंकि उसमें अपन को रिकर्सन देना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने एक डिफाइन फू प्रिंट हेलो फ्रॉम विद इन फू रिटर्न टू एंड डिफाइन बार रिटर्न 10 इंटू फू। अपन एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में भी कॉल किया जा सकता है। तो इसको मैं रहने देता हूँ, अभी कंफ्यूजन होगा आपको, इसको अपन बाद में समझेंगे जब फंक्शन इस तरह के डबल कॉलिंग करेंगे। अब रिकर्सन की बात करते हैं। रिकर्सन क्या होता है कि पाइथन आल्सो एक्सेप्ट फंक्शन रिकर्सन व्हिच मींस अ डिफाइंड फंक्शन कॉल कैन कॉल इटसेल्फ। वो फंक्शन खुद ही को कॉल करे बार बार। तो कॉल करके, जैसे हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल क्या होता है पता है आप लोगों को? चलिए टाइम तो हो गया है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में परसों आप लोग आएंगे क्या, अवेलेबल हो पाएंगे? हाँ भाई, यस है ना? सर। तो Yes, sir. परसों अपन इसको फाइनल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन ये अपन फाइनल कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अपना जो होगा वो मशीन लर्निंग कंसेप्ट पे अपन आएंगे, ठीक है, और एक एक करके सभी एल्गोरिथम को अपन कवर करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो इस प्रकार से अपन इसको कवर करेंगे। तो मैं ये शायद मैंने शेयर नहीं किया होगा तो कर दूंगा मैं, है ना। वो वीडियो भी आज देखता हूँ मैं, अपलोड कर देता हूँ पुराने सब, यस ठीक सर है। प्लीज। तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका काम। चलिए परसों फिर मुलाकात होती है ना। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके Okay, sir. थैंक यू।